गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइज जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हम पढ़ चुके थे, आज उस लॉ से कुछ हम डिडक्शन करने वाले हैं कि उस लॉ का हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए गाइज देखें कि हमारे पास एक एंगल है माइनस बीटा, ठीक है, और उसका हम काज ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा गाइज। ठीक है, तो आप देखें इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइज। आप देखें कॉज 0 माइनस बीटा, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ गाइज। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइज, अब देखें वो जो फंडामेंटल लॉ था गाइज, वो तो आपको पता है वो क्या था गाइज। वो था कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये ला था ना गाइस। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में कास कास की जगह आया है, अल्फा की जगह हमारे पास क्या आया है, अल्फा की जगह हमारे पास 0, और बीटा की जगह हमारे पास क्या आया है, बीटा आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को मैं इस फंडामेंटल लॉ की रोशनी में एक्सपेंड कर सकता हूँ गाइस, बिल्कुल कर सकता हूँ। और फंडामेंटल लॉ हमें क्या कहता है कि आपने कास ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, जो कि इस केस में मेरे पास है काज 0 माइनस बीटा, बराबर होता है काज ऑफ पहला एंगल यानी कि काज ऑफ पहला एंगल 0 डिग्री इंटू काज ऑफ बीटा यानी कि दूसरा एंगल, ठीक है, प्लस साइन ऑफ पहला एंगल यानी कि 0 डिग्री और साइन ऑफ दूसरा एंगल यानी कि साइन ऑफ बीटा। ठीक है गाइस, अब आपको पता है कुछ रिजल्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है गाइस, पिछले चैप्टर में चीज़ को डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये जो cos 0 होता है गाइस, ये cos 0 कितने के बराबर होता है, ये cos 0 बराबर होता है 1 के। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 1, और cos बीटा ये तो हमें नहीं पता, cos बीटा आ गया, प्लस साइन 0 कितने के बराबर होता है गाइस, 0 के। साइन बीटा का भी नहीं पता, लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, cos बीटा 1 जर cos बीटा और प्लस साइन 0 जर 0, तो हमें मिला cos बीटा। यानी कि ये किस चीज़ का आंसर हमारे पास आया, यानी कि ये जो एंगल था cos ऑफ माइनस बीटा, इसको हम cos ऑफ बीटा लिख सकते हैं। और ये हमने डिटेक्ट कर लिया, ये रिजल्ट हमने अखज़ कर लिया कहाँ से गाइस, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक डिटेक्शन को देखते हैं कि इससे हम क्या क्या डिटेक्शन और कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये देखें गाइस, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल और उसका cos दिया जा रहा है, तो फंडामेंटल लॉ हमें ये कहता है कि cos अगर पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल बीटा है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, cos ऑफ पहला एंगल यानी कि अल्फ़ा इंटू cos ऑफ बीटा यानी कि दूसरा एंगल, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और साइन ऑफ पहला एंगल यानी कि पाई बाई 2, ठीक है, और साइन ऑफ दूसरा एंगल यानी कि बीटा। ठीक है गाइस, अब देखें इसको गाइस, ये जो cos पाई बाई 2 होता है ये cos 90 डिग्री होता है, और cos 90 डिग्री हमें 0 देता है गाइस। ठीक है, इधर आ जाएगा cos ऑफ बीटा प्लस साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, ये कितने के बराबर होता है गाइस, ये तो 1 के बराबर होता है, और हमारे पास आ गया साइन ऑफ बीटा। ठीक है गाइस, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, प्लस साइन ऑफ बीटा 1 जर साइन ऑफ बीटा आ गया। ठीक है गाइस, तो ये जो cos ऑफ पाई बाई 2 है गाइस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा के बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि 90 से एक एंगल माइनस हो रहा है और उसका आप क्या लेते हैं गाइस, cos लेते हैं, तो आप उसको साइन ऑफ जो एंगल माइनस हो रहा है इस तरह लिख सकते हैं गाइस। ये भी डिटेक्ट किया हमने फंडामेंटल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से गाइस। ठीक है, इस रिजल्ट को देखे गाइज, ये तो हम इसके लिए हम एक फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला फार्मूला गाइज, ये वाला, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा, और फिर क्या करता है गाइज, cos जो है साइन को चेंज कर लेता है यानी कि प्लस को माइनस कर लेता है, साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। इस फार्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है कि हम डिटेक्ट करने हैं, हमें डिटेक्ट करना है रिजल्ट को किस चीज़ से, फंडामेंटल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से। तो इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, cos ऑफ पाई बाई 2, माइनस में खुद से लगाता हूँ और बीटा के साथ में माइनस लगा लेता हूँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, दोबारा ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब इसको मैं उस
फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के ज़रिए एक्सपेंड कर रहा हूँ। वो क्या कहता है गाइस, वो कहता है कॉज ऑफ पहला एंगल इनटू कॉज ऑफ दूसरा एंगल, जो कि क्या है गाइस, इस वक्त माइनस बीटा है, और फिर प्लस साइन ऑफ पहला एंगल जो कि क्या है गाइस π/2, और फिर साइन ऑफ दूसरा एंगल वो क्या है गाइस, वो है माइनस बीटा। ठीक है गाइस, देखें गाइस, साइन कॉस π/2 जीरो के बराबर होता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है गाइस, प्लस हमारे पास ये आ गया साइन π/2 कितने के बराबर होता है गाइस, वो तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है गाइस, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर था, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था, cos π/2 प्लस बीटा, ये हमारे पास है माइनस साइन ऑफ बीटा गाइस। ठीक है, यानी कि एक एंगल π/2 है, उसके साथ एक एंगल बीटा प्लस हो रहा है और उसका आप काज ले रहे हो। ठीक है, तो वो आप माइनस साइन ऑफ बीटा लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, प्लस में आप माइनस लिखेंगे और माइनस में आप प्लस लिखेंगे। ये भी हमने डिटेक्ट किया कहाँ से गाइस, फंडामेंटल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से। नेक्स्ट जो है गाइस कि हमने इस चीज़ का रिजल्ट देखना है गाइस कि ये हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, देखेंगे इससे पहले लेक्चर में, इससे जो लास्ट टाइम लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें ये चीज़ हमने प्रूफ किया था कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर आएगा साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। देखें, साइन ऑफ अल्फ़ा यानी कि पहला एंगल, कॉज ऑफ बीटा यानी कि दूसरा एंगल, प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा यानी कि पहला एंगल, साइन ऑफ बीटा यानी कि दूसरा एंगल। ठीक है गाइस, अब देखें यहाँ से साइन π/2 कितने के बराबर होता है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉज ऑफ ए, और कॉस π/2 कितने के बराबर, 0 के बराबर, तो हमें मिल गया गाइस साइन ऑफ π/2 प्लस ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। तो एक रिजल्ट ये है गाइस, देखें कि साइन π/2 एक एंगल आप प्लस करें तो आप उसको कॉज ऑफ ए लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फार्मूले अब तक हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, और एक और था जिसका नाम था द साइन एंड कोसाइन ऑफ द सम ऑफ टू एंगल। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर, तो यहाँ से वहाँ से हमें ये मिल गया। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं, उन फार्मूला से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमने इसका रिजल्ट देखना है गाइस, साइन ऑफ माइनस बीटा। इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, साइन ऑफ 0 माइनस बीटा लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। गाइस, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमने एक रिजल्ट ऐसा भी लिखा था, अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि हमारे पास आया था गाइस साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, यानी कि ये जो साइन होता है ये एक पहला एंगल खुद ले लेता है, दूसरा कॉस को ले लेता है, फिर साइन को चेंज नहीं करता। ठीक है, पहला एंगल कॉस को लेता है, दूसरा एंगल खुद ले लेता है। ठीक है, ये इस तरह पड़ा था। तो अब इसको इस फार्मूला की रोशनी में या इन द लाइट ऑफ दिस फार्मूला इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं गाइस। तो देखें, साइन ऑफ पहला एंगल 0, कॉज ऑफ दूसरा एंगल माइनस बीटा, और माइनस कॉज ऑफ पहला एंगल 0, साइन ऑफ दूसरा एंगल वो क्या है बाई बीटा के। ठीक है, साइन 0 कितने के बराबर होता है गाइज, 1 के बराबर, 0 के बराबर होता है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा गाइज, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कितने के बराबर होता है गाइज, वो 1 के बराबर, तो हमारे पास आ गया माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है गाइज, यानी कि ये किस चीज़ का रिजल्ट था, ये रिजल्ट था गाइज साइन ऑफ माइनस बीटा का आंसर आता है गाइज माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, ये माइनस इसको बाहर फेंक देता है, और कॉस का आपको अगर पता है तो कॉस माइनस को क्या कर लेता है, प्लस कर लेता है। ठीक है, ये जो कॉस है साइन को चेंज कर लेता है। ठीक है, एक नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं गाइज, ये रिजल्ट देखना है गाइज कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखें, आपको तो पता है गाइस कि साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा ये टेन ऑफ थीटा के बराबर होता है गाइस। इसी फार्मूला को मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन ऑफ माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाय कॉज ऑफ बीटा।
इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ गाइज। अब देखें गाइज, यहाँ पर जो साइन ऑफ माइनस बीटा हमें क्या देता है गाइज, माइनस साइन ऑफ बीटा देता है, ठीक है गाइज। और कॉज ऑफ माइनस बीटा हमें क्या देता है गाइज, वो हमें कॉज ऑफ बीटा दे देता है, माइनस साइन ऑफ बीटा अपनी जगह पर डिवाइड बाई कॉज ऑफ बीटा अपनी जगह पर, ठीक है गाइज। तो यहाँ से आगे हमें क्या मिलेगा गाइज, यहाँ से आगे हमें मिलेगा गाइज हमें माइनस साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा, इसकी जगह मैं माइनस 10 बीटा लिख सकता हूँ गाइज। और ये हमारे पास आ गया माइनस 10 डिवाइड बाई कॉस, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 बीटा, और आंसर हमारे पास आएगा -2 10 ऑफ बीटा गाइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब एक फार्मूला, एक इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं गाइज, वो ये कि 10 माइनस बीटा जो होता है वो किस चीज़ के बराबर आता है गाइज, -10 ऑफ बीटा के बराबर आता है, ठीक है। ये हमें मिल गया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालनी थी गाइज, ठीक है गाइज। अब हम पढ़ने वाले हैं द टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, कि अगर दो एंगल्स सम हो रहे हैं तो उसका टेन कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखें गाइज, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ गाइज। ये हमें पता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमें पता है किस चीज़ के बराबर होता है, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। नामिनेटर की बात आ गई गाइज, डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं गाइज, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, साइन को ये चेंज कर लेता है, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। यहाँ तक हमें समझ आ गई गाइज। यहाँ से आगे हम क्या कर लेते हैं गाइज, ये जो डिनोमिनेटर है और नामिनेटर है गाइज, इसके साथ क्या कर लेते हैं गाइज, कॉज अल्फ़ा के साथ यहाँ पर ये करेंगे गाइज। ये देखें, ये जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा था, इसका फार्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉज आया था, ठीक है। तो ये जो 10 का फार्मूला है, इसको भी हम 10 की फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, और उसके लिए अगर हम क्या करेंगे इसकी, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम कॉज अल्फ़ा साइन बीटा से क्या करेंगे इस डिवाइड करें, या साइन बीटा से नहीं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा गाइज, आप देखें, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये नॉमिनेटर आ गया गाइज, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा के साथ, ठीक है। और डिनोमिनेटर को भी मुझे इसी चीज़ के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी मुझे किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, जिस चीज़ के साथ मैंने नॉमिनेटर को क्या किया है गाइज, डिवाइड किया है। तो ये कर लिया गाइज। अब देखें, ये जो है इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है गाइज, तो लिख लेते हैं इसको, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा डिवाइड बाई कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा, ठीक है। और प्लस, तो प्लस आ गया, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, यह आ गया गाइज, डिवाइड बाई कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को आप देखें गाइज, ये जो कॉज अल्फ़ा है कॉज बीटा है, इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है गाइज। इसको डिवाइड कर लेते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा के साथ, ठीक। अब देखें गाइज, ये जो कॉज बीटा है इस कॉज बीटा के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये जो कॉज अल्फ़ा है कॉज अल्फ़ा के साथ ख़त्म हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा के साथ ख़त्म। और इसी तरह यहाँ पर कॉज अल्फ़ा है और कॉज बीटा है, साइन अल्फ़ा है और साइन बीटा है। तो क्या होगा गाइज, अब इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं, लिख लेते हैं 10 अल्फ़ा प्लस बीटा से हमारे पास आ गया, यहाँ पर ये क्या है गाइज, साइन अल्फ़ा बच गया डिवाइड बाई कॉज अल्फ़ा, तो मैं इसको 10 अल्फ़ा लिख लेता हूँ। तो देखें आंसर हमें मिलना शुरू हो गया 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का इन टर्म्स ऑफ 10, इसीलिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा से क्या किया गाइज, डिवाइड किया। तो ये हमें मिल गया 10 अल्फ़ा यहाँ से, ठीक है, प्लस
यहाँ से क्या मिलेगा गाइज, साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा हमें मिलेगा गाइज टेन बीटा, ठीक है गाइज। और डिवाइड बाई यहाँ से तो सब कुछ ख़त्म हो गया, 1 मिल गया, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा गाइज, यहाँ से हमें मिलेगा साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 अल्फ़ा, और साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 बीटा। तो ये हमें 10 का फार्मूला मिल गया गाइज, यानी कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। इस रिज़ल्ट को हमने याद रखना है गाइज, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा गाइज, अगर हम कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा को मालूम करना चाहें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये देखें 10 चूँकि रेसिप्रोकल होता है किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है गाइज, 10 कोटेन 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर 10 को हम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं तो कोटेन को हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। अब इस चीज़ का हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई ये वाला फार्मूला साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा ये वाला फार्मूला प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखें जिस तरह हमने ये पसंद किया कि 10 का आंसर 10 में आना चाहिए तो कोटेन का आंसर कोटेन में आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे गाइज कि हम यानी कि हमें कॉस बाई साइन वाला क्या चाहिए गाइज, कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन कैसे आएगा गाइज कि कॉस अल्फ़ा है कॉस बीटा है, तो इसके नीचे अगर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाए, साइन अल्फ़ा और साइन ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा, ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो क्या कर लेते हैं गाइज, नामिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं गाइज, साइन अल्फ़ा से और साइन बीटा से डिवाइड कर लेते हैं, नामिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो आप देखें कि ये जो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा था इसको मैं ये जो हमारे पास साइड आया था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ, माइनस ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये नॉमिनेटर की बात ख़त्म हो गई, डिनोमिनेटर में क्या है गाइस, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको मैंने डिवाइड करना है साइन अल्फ़ा साइन बीटा से, और फिर प्लस है तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है गाइस। यहाँ पर अब देखें गाइस क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से साइन अल्फ़ा के साथ कैंसिल और साइन बीटा के साथ कैंसिल, यहाँ से साइन अल्फ़ा के साथ कैंसिल और साइन बीटा के साथ कैंसिल। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ गाइस कि ये हमारे पास किस चीज़ का रिजल्ट आ गया, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा यानी कि कॉट अल्फ़ा, क्या चीज़, कॉट अल्फ़ा, कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा यानी कि कॉट बीटा, ठीक है गाइस। और यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया, 1 मिल गया, डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा यानी कि कॉट बीटा, ठीक है गाइस। और फिर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो हमें मिलेगा कॉट अल्फ़ा, ठीक है गाइस। और इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि कॉस अल्फ़ा को पहले लिखें कॉस बीटा को बाद में लिखें। तो इस आंसर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ठीक है। ये किस चीज़ का आंसर था गाइस, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया गाइस, यानी कि कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाई कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे गाइस जिसको हमने पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ लिया गाइस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गाइस वो एक्सरसाइज पर होगा, ठीक है, कि इन फार्मूलाज़ को और अभी तक जो हमने जो कुछ पढ़ा है उसको यूज़ करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।